इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 2 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। पेज नंबर 40 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न 1 और प्रश्न 2 दोनों प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। प्रश्न 1 है, चांदी का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें चांद का प्रयोग करके डी का प्रयोग करके इन कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो ये है हमारे पास डी और ये है कोण। अब इसे कैसे नापेंगे? जैसे ये जो बिंदु होता है इस पर रखते हैं हम शीर्ष और इस लाइन पर रखते हैं ये लाइन, कोई सी रख सकते हैं इधर या इधर। तो मैं रख रहा हूं ऐसे, यानी कि ये शीर्ष हो जाएगा यहाँ पर और ये लाइन पर लाइन हो जाएगी। अब ये कोण देखेंगे तो यहाँ बनेगा ये 45 अंश का बन रहा है। कितने अंश का बन रहा है? 45 अंश का। तो यहाँ लिख देंगे 45 अंश, यानी कोण आई एच जे ये कितने का बन रहा है? 45 अंश का। ये हो गई पहले कोण की माप। अब देखें इसका दूसरा कोण। तो दूसरा कोण मापने के लिए हम इसे ऐसे रखेंगे यहाँ पर, यानी कि ये ऐसे, तो यहाँ ये आएगा लगभग 22 आ रहा है, 22 या फिर 22.5, यानी इसे 22 भी लिख सकते हैं, 22.5। अगर नापेंगे तो कितने का बन रहा है? ये बन रहा है 22.5 का। 22 सही 1/2 और ये हो जाएगा अंश। 22 सही 1/2 अंश का ये बन रहा है, ये वाला। अब देखें इस तीसरी आकृति को। तो तीसरी आकृति को नापे ऐसे करके, ऐसे यहाँ ऐसे रखेंगे, ये बन जाएगा लगभग, यहाँ जा रहा है ये 110 का। कितने अंश का बन रहा है? ये बन रहा है 110 अंश का। कितने अंश का बन रहा है? ये बन रहा है लगभग 110 अंश का, ये वाला कोण, ये वाला। यानी पहले कोण की माप होगी 45 अंश और दूसरे कोण की माप होगी 22 सही 1/2, यानी कि 22.5। और तीसरे जो कोण की माप है वो है 110 अंश। अब देखिए इसका दूसरा कोण। दूसरे प्रश्न में क्या है? चांद का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में दिख रहे विभिन्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में क्या करना है? अपनी कक्षा में जहां भी कोण बनते दिख रहे हों वहां डी का प्रयोग करके उन कोणों को मापना है, उनकी माप ज्ञात करनी है। इस प्रश्न को आप स्वयं ही करोगे अपनी कक्षा में, यानी जहां भी कक्षा में कोण बनते दिख रहे हों वहां डी को लेकर जाना है, चांद को लेकर जाना है और उन कोणों को मापना है, कौन सा कोण कितने अंश का बन रहा है। इस प्रश्न में यही करना है। यानी ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 और ये हो गया जाएगा प्रश्न नंबर 2। यानी कि प्रश्न 1 और प्रश्न 2 दोनों हो चुके हैं कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।